हे गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आपका एलपिन में और मेरा नाम है मनीष। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि गूगल ने हाल ही में अनाउंस किया है कि उसका जो गूगल फोटोज ऐप था उसमें वो अब अनलिमिटेड स्टोरेज वाला फीचर जो है उसको बंद करने वाली है। तो दोस्तों, गूगल फोटोज में फिलहाल जो है 4 ट्रिलियन जो है फोटोज और वीडियोस बैकअप हो चुकी है और हर हफ्ते जो है 28 बिलियन फोटोज और वीडियोस बैकअप होती हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा अमाउंट है और इससे कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है सभी के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप इस लिमिटेड स्टोरेज को अनलिमिटेड स्टोरेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूँ कि ये सब हुआ क्या है। तो दोस्तों, फिलहाल क्या होता है कि अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो उसमें आपको गूगल फोटोज का ऐप जो है वो जरूर मिलता होगा। तो दोस्तों, गूगल फोटोज क्या होता है कि जो भी आपकी फोटोज होती हैं और वीडियोज होती हैं उनका बैकअप बना देता है, मतलब ऑनलाइन स्टोर कर देता है और जब चाहे आप उसको इंटरनेट का यूज़ करके देख सकते हैं और आपको उनको अपने फ़ोन में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब आपकी जो फोटोज़ और वीडियोज़ होती हैं वो ऑनलाइन स्टोर रहती है और आपको उसको SD कार्ड या फिर अपने फ़ोन मेमोरी में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जब आप चाहें उसको देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और गूगल फोटोज़ में आपको पुरानी से पुरानी फोटोज़ और वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, गूगल फोटोज़ में पहले क्या होता था कि आपको एक क्वालिटी सेटिंग मिलती थी जिसको यूज़ करके आप उसमें अनलिमिटेड फोटो और वीडियो को स्टोर कर सकते थे। तो दोस्तों, अगर आपने एक जीमेल अकाउंट बनाया होगा तो उसमें आपको 15 GB की स्टोरेज मिलती थी जिसमें आप जीमेल की सारी ईमेल को स्टोर कर सकते थे, अपनी गूगल ड्राइव की जो सारी फाइल्स होती थी उसको स्टोर कर सकते थे। लेकिन गूगल फोटोज़ में जो आपको स्टोरेज होती थी वो अनलिमिटेड मिलती थी, मतलब उसमें आप जितना चाहे उतना फोटोज़ और वीडियोज़ का बैकअप बना सकते थे। लेकिन 1 जून 2021 से होगा क्या, जो आपकी जो 15 GB स्टोरेज मिलती थी गूगल फोटोज़ में, जो अभी आप फोटो या वीडियो को बैकअप करेंगे, आपकी जो 15 GB स्टोरेज होती है उसी में से आपकी फोटोज़ और वीडियोज़ को भी यूज़ करेगा। मतलब गूगल फोटोज़ में आप केवल 15 GB तक ही फोटो या वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो 1 जून 2021 के बाद ये होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ ट्रिक के बारे में जिसकी मदद से आप जो इस लिमिटेड स्टोरेज को है अनलिमिटेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज़ जो आपको करनी है और वो आपको अभी करना है, वो चीज़ क्या करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना मोबाइल ओपन करना है। तो दोस्तों, अपना मोबाइल ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, गूगल फोटोज़ के अंदर जाना है। गूगल फोटोज़ में ही आपको जाना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ आपको फोटो सेटिंग्स के अंदर जाना है। फोटो सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको जाना है बैकअप एंड सिंक के अंदर। बैकअप एंड सिंक के अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, अपलोड साइज़। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आपको चूज़ क्या करना है, फिलहाल में आपको हाई क्वालिटी चूज़ करना है। इसमें आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिलती है। फिलहाल के लिए फ्री अनलिमिटेड स्टोरेज है तो आपको यही चूज़ करना है और इस ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना है फिलहाल के लिए, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फोटोज़ और वीडियो जो है वो बैकअप हो सके। तो पहली चीज़ तो आपको ये करनी है और ये आपको अभी करना है। दोस्तों, दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप एक से ज़्यादा जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको हर जीमेल अकाउंट के साथ 15 GB का स्टोरेज मिलता है। तो अगर आपके पास एक जीमेल अकाउंट होगा तो उसमें आपको 15 GB स्टोरेज मिलेगा। अगर आपके पास 2 होंगे तो आपके पास 30 GB स्टोरेज हो गया। तो इस तरीके से आप एक से ज़्यादा अकाउंट यूज़ कर सकते हैं अपनी फोटोज़ और वीडियोज़ का बैकअप बनाने के लिए। दोस्तों, जब भी आप बैकअप बनाते हैं तो उसमें आपको बस एक बार बैकअप को ऑन करना रहता है, उसके बाद वो सारी फोटोज़ और वीडियोज़ का बैकअप बनाना शुरू कर देता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप केवल कुछ चुनिंदा फोटोज़ और वीडियोज़ का ही बैकअप बनाएं। जो आपकी फालतू फोटोज़ या वीडियोज़ होंगी उनका बैकअप ना बनाए। जैसे हो सकता है कि आपने अपने मोबाइल में कोई मूवी डाल रखी हो तो गूगल फोटोज़ क्या करेगा, उसका बैकअप बनाना शुरू कर देगा। तो हो सके तो आप मैनुअली बैकअप करें, मतलब एक एक फाइल को चूज़ करके, या फिर अगर आप चाहते हैं तो सिंपली एक फोल्डर बना दीजिए, उसके अंदर आपकी जो भी फोटो या वीडियो को रखना है उसको रख दीजिए और उस फोल्डर का सीधा बैकअप बना दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। दोस्तों, अगली चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि जितनी भी आपकी फोटो और वीडियो का बैकअप बन चुका है उसमें से जो भी फालतू फोटो और वीडियो होंगी उनको आप डिलीट कर सकते हैं। मतलब जो गूगल फोटोज़ में पहले से ही बैकअप बन चुकी हैं, जो कि आपको पता नहीं चला होगा, लेकिन गूगल ने अपने आप से उसका बैकअप बना दिया होगा और वो आपके किसी काम की फोटोज़ नहीं होंगी, उनको आप डिलीट कर सकते हैं और अपनी जो स्टोरेज है उसको बचा सकते हैं। दोस्तों, अगली चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप नहीं चाहते गूगल फोटोज़ को यूज़ करना तो दोस्तों गूगल फोटोज़ के कुछ अल्टरनेटिव आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अमेजॉन फोटोज़ हो गया, या फिर आप जियो क्लाउड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ड्रॉप बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी सर्विसेज जो है ये गूगल फोटोज़ के अल्टरनेटिव है जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि गूगल फोटोज़ को यूज़ करना और आपकी जो स्टोरेज है वो फुल हो चुकी है, मतलब अगर आपका जो 15 GB का कोटा है वो फुल हो चुका है, तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि आप जो है और ज़्यादा स्टोरेज जो है गूगल से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, गूगल के ऑनलाइन सर्विसेज के जो प्राइसेस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि जो गूगल के पिक्सल डिवाइसेस होते हैं उसमें ये आपको अनलिमिटेड स्टोरेज वाला फीचर हमेशा के लिए मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर आप गूगल के पिक्सल डिवाइसेस को इसी साल खरीदते हैं तो ये चीज़ आपको मिलने वाली है। मतलब अगर आप गूगल के पिक्सल डिवाइस को 2021 में खरीदते हैं तो आपको जो अनलिमिटेड स्टोरेज वाला फीचर है गूगल फोटोज़ में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिए। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कोई भी अगर सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो ये रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना। तो जय हिंद, वंदे मातरम।